ओम शांति। भाग्य विधाता बाप ने अपना भाग्य बनाने की कलम स्वयं हम बच्चों के हाथ में दी है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भाग्य का आधार है त्याग। क्या है रिश्ता त्याग और भाग्य का आपस में? किस चीज़ का त्याग करना है? कौन सा भाग्य कैसे बनाना है? आइए इसी विषय पर हम क्लास सुनेंगे। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय शीलू बहन जी। हम सब की तरफ से शीलू बहन जी का बहुत 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 दिल से स्वागत है। आपके मधुर आवाज़ में रिकॉर्ड की हुई राजयोगा कमेंट्रीज की कैसेट्स एवं सीडीज तथा टीवी चैनल्स के प्रवचनों के द्वारा हम आपके मधुर आवाज़ से चेहरे से पूर्व परिचित है ही। 1959 में आपने बाबा का ज्ञान प्राप्त किया। विज्ञान में पदवी लेने के पश्चात 1969 में आप मधुबन में समर्पित हुए। देश विदेश में अनेक जगह सेवा देकर 1976 से आप मधुबन महायज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजयोग शिविर एवं विदेशियों की सेवा में आपका विशेष योगदान रहता है। अफ्रीका तथा मॉरिशस में बाबा के सेवा केंद्र खोलने के आप निमित्त रह चुके हैं। एजुकेशन विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। अनेकानेक देशों की यात्रा करते हजारों आत्माओं तक बाप दादा का संदेश पहुंचाने के आप निमित्त बने हैं। तो आइए हम क्लास सुनेंगे त्याग और भाग्य, आदरणीय शीलू बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही सुंदर टाइटल दिया। याद होगी आज की मुरली। बाबा ने हम बच्चों को कौन सा टाइटल दिया? तुम सब कौन हो? राज ऋषि हो। तो बाबा ने हमें राज ऋषि का टाइटल दिया। राजा भी हो और ऋषि भी हो। तो राजा किसकी निशानी है? भाग्य की निशानी है। और ऋषि किसकी निशानी है? त्याग की निशानी है। तो यही विषय आज हमने चुना, क्योंकि इस राज ऋषि शब्द में त्याग और भाग्य दोनों आ जाता है। त्याग के बिना भाग्य नहीं, और भाग्य लिखने की कलम अगर हम कहें तो वैसे कहा जाता है कर्म। कर्म रूपी कलम ही भाग्य लिखता है। जैसा कर्म वैसा भाग्य। लेकिन कौन सा कर्म? और उसमें अगर त्याग शब्द जोड़ें तो बहुत बड़ा भाग्य बन जाता है। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों के लिए कोई निर्वृत्ति मार्ग स्थापन नहीं किया है। हम कोई सन्यासी नहीं हैं। कई लोग हम लोगों को कहते हैं आप लोग तो सन्यासी हो, सफ़ेद कपड़े पहनते हो तो सन्यासी हो, वैरागी हो, सन्यासी हो। तो हम कहते नहीं, हम सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं। यहाँ तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं घर गृहस्थ में रहना है, लेकिन कमल फूल समान रहना है। कैसे घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान रहना होता है,
ये दुनिया में किसको भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो यही समझते हैं कि घर गृहस्थ माना ही जंजाल, घर गृहस्थ माना ही विकार, घर गृहस्थ माना ही सारी संसारी बातें, घर गृहस्थ माना ही सारा भौतिकवाद। और कमल तो कीचड़ में रहकर फलता है, फूलता है, इस बात को वो समझ नहीं सकते। इसीलिए समझते हैं कि या तो घर गृहस्थ है जिसमें विकार है, सांसारी बातें हैं, या तो फिर संसार छोड़कर सन्यासी बन जाना होता है। पर बाबा हम बच्चों को ये नया मध्य मार्ग सिखा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में ये 2 मार्ग तो मशहूर है, गृहस्थ का मार्ग और सन्यास का मार्ग। गृहस्थ में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब कुछ आ जाता है, और सन्यास माना इन सब का त्याग करना। तो कलयुगी दुनिया में या तो हम देखते हैं इतने विकारों में फंसे हुए हैं जो यही समझते कि ये विकार तो माई बाप है, इनके बिना दुनिया कैसे चलेगी, काम विकार नहीं होगा तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्रोध नहीं होगा तो लोगों के साथ हम कैसे व्यवहार कर सकेंगे, उनसे काम कैसे लेंगे जब तक गुस्सा नहीं करेंगे, लोभ नहीं होगा तो धंधा कैसे करेंगे, मोह नहीं होगा तो बच्चों की पालना कैसे करेंगे, अहंकार नहीं होगा तो समाज में हमको कौन पूछेगा। इसलिए ये 5 विकार तो बहुत ज़रूरी है, इनके बिना संसार चल ही नहीं सकता है। तो या तो बिल्कुल ये विचार है, या तो फिर सब कुछ छोड़ना, ये तो मोह माया है, ये तो सब काग विष्टा समान सुख है, और इसको छोड़ करके बस जंगल में जाना, सन्यासी बनकर तपस्या करना। परंतु अगर केवल ही विकार ही हैं, या ये सब छोड़कर सब जिम्मेदारियां छोड़ना, ये दोनों मार्ग बाबा हमें नहीं सिखाते। इसलिए शिव बाबा हमें कौन सा मार्ग सिखाते हैं? पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। देवी देवताओं का है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग नहीं है, और केवल गृहस्थ मार्ग ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थ को समझते हैं कि ये तो इसमें तो पवित्रता हो ही नहीं सकती है। लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिसमें गृहस्थ में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र रहते हैं, ये देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए देवताओं के अंग अंग को कमल के साथ भेंट करते हैं। वैसे तो सतयुग में देवताओं के अंग अंग को कमल के साथ भेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कीचड़ है ही नहीं। कमल वहीं खिलता है जहाँ कीचड़ है। अगर कीचड़ ही नहीं है तो वहाँ कमल कहाँ से आएगा? तो देवताओं के अंग अंग को जो कमल से भेंट करते हैं, वास्तव में बाबा कहते हैं ये वहाँ की बात नहीं है, ये संगम की बात है। ये सारे जितने भी अलंकार है, चाहे देवियों को देते हैं चाहे देवताओं को देते हैं, ये सारे अलंकार संगम युग के हैं, सतयुग के है ही नहीं। विष्णु के भी अलंकार सतयुग के है ही नहीं। शंख चक्र गदा पद्म ये सतयुग के नहीं हैं, लेकिन संगम के ब्राह्मणों के अलंकार है। लेकिन बच्चे कभी कभी इन अलंकारों को छोड़ देते हैं,
इसीलिए देवताओं को दिए गए हैं, क्योंकि देवताओं ने ये अलंकार धारण करके वो देव पद प्राप्त किया। इसलिए जब कहते हैं देवताओं के लिए नैन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, हृदय कमल, ये संगम युग के ब्राह्मणों के लिए है कि इस समय हमें अपना हर अंग को कमल सदृश बनाना है, नैनों को भी कमल सदृश बनाना है। इन नैनों से पवित्रता झलके, इन नैनों से काम वासना नहीं झलके, क्रोध नहीं दिखाई दे, लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो, क्योंकि ये आँखें जो है ये सारे विकार दर्शाती है। काम वासना भी पहले आँखों से दिखाई देती है, किसके अंदर काम वासना होगी तो उसकी आँखों से पता चल जाता है कि इसके अंदर काम की वृत्ति है। क्रोध होगा तो भी उनकी आँखों से पता चलेगा। गुस्सा आँखों में आता है, पहले आँखें लाल हो जाती है गुस्से में, सारा खून आँखों में आ जाता है। लोभ वृत्ति होगी तो भी आँखों से पता चल जाता है। मोह ममता होगी तो भी आँखों से पता चलता है। अहंकार होगा तो भी आँखों से पता चलता है। पहले तो आँखें चढ़ जाएगी हाँ अहंकार में, क्योंकि अहंकार आया तो गुस्सा साथ में आएगा, तो आँखें जैसे ऊपर चढ़ जाती है, सिर भी ऊपर हो जाता है। नम्रता में तो सिर झुकता है और अभिमान में सिर ऊपर चढ़ जाता है। इसीलिए आँखों के लिए ही कहेंगे ये मन का दर्पण है। वैसे कहा जाता है चेहरा मन का दर्पण है। आपका चेहरा आपके मन का दर्पण बन करके दिखाता है क्या आपके मन में है, लेकिन सारा चेहरा शायद न भी दिखाए पर आँखें ज़रूर दिखाती है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों के नैन को कमल समान बना दिया। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं आंखें खोल के योग करो, आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि या तो नींद आएगी आंखें बंद करेंगे, या तो फिर अगर मन में कोई विकार है भी तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आंखें तो बंद है। पर आंखें खुली है और संसार को देख रहे हैं, फिर भी हम आसक्त नहीं हो रहे हैं, हम विचलित नहीं हो रहे हैं, हम उससे दुखी नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, फंस नहीं रहे हैं। इसको हम कहेंगे नैन कमल। अर्थात अंतर में पूरा त्याग है। बाहर से सब कुछ देखते हुए हम फिर भी नहीं देख रहे हैं, जिसको बाबा कहते देखते हुए भी नहीं देखना, ये सच्चा त्याग है। सूरदास की तरह नहीं। सूरदास ने क्या किया, आंखें फोड़ दी। उसने कहा कि न ये आंखें होगी न मेरा मन विचलित होगा, देखूंगा ही नहीं तो मन विचलित नहीं होगा, तो आंखें ही फोड़ दी। बाबा कहते नहीं, आंखें थोड़ी फोड़नी है, ये आंखें हैं तो जहान है। बाबा को भी हम मिलते हैं देखते हैं तो आंखें हैं, तभी तो मिल सकते हैं, देख सकते हैं। ये आंखें खिड़कियां हैं। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा से मिलते थे तो उनकी आंखों से मिलते थे। गुलजार दादी के द्वारा भी बाप दादा हम बच्चों से मिलते हैं तो दृष्टि से ही मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले आकर के बाप दादा सभी बच्चों को दृष्टि देते हैं। ये मिलन का अनुभव है। हम कई बार कहते जहाँ भी हम जाते हैं क्लास कराने के लिए या भाषण करने के लिए, तो सबसे पहले तो सबको दृष्टि देते हैं, फिर उसके बाद ओम शांति कहते हैं। ब्राह्मणों की मुलाकात ऐसे ही होती है, पहले दृष्टि द्वारा होती है, फिर मुख द्वारा ओम शांति कहकर होती है। तो इसलिए आँखें तो बहुत ही कीमती है। हमारी गुलजार दादी की आँखें कितनी यूज़ हो रही है। जब भी बाप दादा आते हैं
दादी गुलजार को बाबा ने साकार में वरदान दिया था, बच्ची ये तुम्हारी आंखें बहुत सेवा करेगी, बहुत सेवा करेगी। तो सचमुच हम देख रहे हैं गुलजार दादी की आंखें कितनी सेवा कर रही है। बाप दादा उनके द्वारा सबको दृष्टि देते हैं और नज़र से निहाल करते हैं। इसीलिए आँखों को फोड़ देना या मौन में रहते हैं, समझते हम कुछ नहीं बोले, तो बोलना भी है, ऐसे नहीं कि नहीं बोलना है, क्योंकि ज्ञान तो हम मुख से ही देंगे। मुख को शंख कहा जाता है, तो शंख ध्वनि तो मुख से ही होती है और सबको ज्ञान रत्न देने हैं। लेकिन इस मुख से कोई अपशब्द न निकले, कुछ भी हो जाए, मेरे मुख से कोई असत्य बातें न निकले, मेरे मुख से कोई अपशब्द न निकले, मेरे मुख से कोई दुख देने वाली बातें न निकले, उसका हमें त्याग करना है। तो इसीलिए ये जो इंद्रियां हैं उनको यूज़ ज़रूर करना है, लेकिन क्या उनसे करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए बाबा श्रीमत देते हैं और इसीलिए कमल के साथ उनकी भेंट करते हैं। फिर मन बुद्धि संस्कार में भी क्या त्यागना है। देखो सन्यासी जो बनते हैं वो क्या समझते हैं कि ये मन ही चंचल है, मन ही पापी है, मन ही दुष्ट है। भक्त भी यही कहेंगे, आरती जब गाएंगे या मंदिर में जाएंगे यही कहेंगे, ये मन बहुत चंचल है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, घोड़े की तरह है, बेलगाम होके दौड़ता रहता है। फिर सोचते हैं कि बस इस मन को वश करे, ये मन ही मेरा दुश्मन है, तो इसलिए इसको वश करना है, मन को मारना है। लेकिन बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा था, अव्यक्त मुरली में, मन जीते जगत जीत। लेकिन मन जीतने का मतलब ये नहीं है कि मन को मारना। मन कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन मेरे सामने आए तो उसको मार डालेंगे, चलो दुश्मन है। लेकिन मन तो हमारा बहुत बड़ा मित्र है। इस मन से ही तो सारा संसार का कारोबार चल रहा है। अगर मन में संकल्प नहीं आते होते तो ये कारोबार दुनिया का कैसे चलता। मन ही कर्म का सूक्ष्म स्वरूप है। कोई भी कर्म करने से पहले मन में उसका विचार आता है, तो कर्म का सूक्ष्म स्वरूप ये मन है, क्योंकि विचार तो मन में ही आया। परंतु बाबा हमें क्या त्याग करने लिए कहते हैं कि मन में जो अशुद्ध विचार आते हैं, जो विकारों के वशीभूत विचार आते, उसका त्याग करो। मन को मारो मत, पर मन को सुधारो, श्रेष्ठ विचार मन में लाओ। और रोज बाबा हमको श्रेष्ठ विचार क्या करने हैं वो चिंतन भी देते हैं। सुंदर टाइटल दे करके फिर बाबा कहेंगे अभी विचार सागर मंथन करो। उस दिन बाबा ने कहा तुम जानी जाननहार हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम मास्टर त्रिकालदर्शी हो। अब ये जो जैसे नशा बाबा चढ़ाते उस अनुसार हम मन में चिंतन करते हैं और स्थिति बनाते हैं। तो मन को मारना नहीं है, लेकिन मन को सुधारना है, और यही मन परमात्मा में लगाना है। तो गृहस्थी लोग समझेंगे कि ये मन तो कभी सुधर सकता ही नहीं है, इसलिए मन को तो मारना ही पड़ेगा। और सन्यासी समझते हैं बस मन को शून्य बना दो, कुछ भी नहीं सोचो, शून्य बन जाओ, ब्लैंक बना दो, चित्तवृत्ति निरोध कर दो, सब चेतनता को जैसे विरोध किया, उनका सप्रेस किया, निरोध कर लिया। तो वो भी हमें नहीं करना है, क्योंकि इनका सदुपयोग करना है हमें। तो मन को हमें कैसे सुधार करके, श्रेष्ठ चिंतन करके उसी मन में शिव बाबा की याद रखनी है, ये बाबा हमें सिखाते हैं। तो मन को हम सफल करते हैं। सन्यासी लोग अपने मन को, तन को, धन को माया समझ लेते हैं। ये सब माया है।
तन भी माया है, धन भी माया है। और बाबा कहते नहीं, ये सब माया नहीं है। अगर ये तन नहीं होता तो हम सेवा कैसे करते। आज भी बाबा की मुरली में था, कई बीमार होते हैं या कोई देवाला मार दिया या कोई ऐसी परेशानी है, दुख है, तो समझ से बस इससे तो मर जाए तो अच्छा। और बाबा कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शरीर तो बहुत वैल्यूएबल है, जितना जिएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उतना समय आप बाबा को याद कर सकेंगे। तन भले रोगी हो पर मन तो स्वस्थ है ना, तो मन से बाबा को याद करना है। कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए बस इससे तो मर जाएं अच्छा। कई बार बाबा कहते, आज भी बाबा ने कहा, कई बच्चे बाबा को कहते, बाबा जल्दी जल्दी विनाश हो जाए तो हम स्वर्ग में चलें। तो जल्दी जल्दी विनाश हो जाए माना शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, तभी तो स्वर्ग में जाएंगे। तो जल्दी जल्दी विनाश हो जाए माना जल्दी जल्दी हम मर जाएं। बाबा कहते नहीं, जितना जिएंगे उतना याद करेंगे। अगर अभी शरीर छोड़ दिया तो फिर जन्म तो लेना पड़ेगा यहाँ ही, जब तक सतयुग आए, जब तक घर जाने का समय हो तब तक वापस तो जा नहीं सकेंगे। फिर नया जन्म लेना पड़ेगा, फिर छोटे बच्चे होंगे, फिर तो कहाँ ये ज्ञान समझ सकेंगे। इसीलिए जितना इस शरीर में है उतना अच्छा है। तो तन के एक एक अंग का उपयोग करो, सफल करो। ये तन को टॉर्चर नहीं करना है, इस तन को परेशान भी नहीं करना है। ये सहज योग बाबा हमें सिखाते हैं। शरीर बहुत कीमती है, कुछ दवा कुछ दुआ, इससे इस शरीर को चलाओ। और जैसे जैसे हम योग करते वैसे वैसे आयु इस शरीर की भी बढ़ती है, ऐसे नहीं कि नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए सतयुग में तो आयु बहुत लंबी होगी, लेकिन योगियों की आयु भी लंबी होती है। हाँ, कोई कारणवश कोई जल्दी शरीर छोड़ता, ये कोई कर्म का हिसाब किताब होगा। शायद उनको नए जन्म में और सेवा मिलनी होगी, तो ये तो अलग हिसाब किताब है। लेकिन कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि जल्दी शरीर छोड़ूं। और सुसाइड या आत्महत्या या जीव हत्या तो बाबा कहते ये तो महापाप है, क्योंकि जाएंगे कहाँ। कारण कि फिर शरीर तो लेना पड़ेगा, तो ये पाप भी जुड़ गया उसके साथ। और क्या पता शरीर न मिले तो भटकना पड़े। इसीलिए कभी भी सुसाइड करना या जीव हत्या करना या आत्महत्या जो कहते हैं, ये कभी संकल्प मात्र भी नहीं आना चाहिए। परंतु हाँ, शरीर के अभिमान का त्याग जरूर करना है। शरीर का त्याग की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कितना अभिमान है, देह का कितना अहंकार होता है। अपनी सुंदरता का अभिमान, अपनी बुद्धि का अभिमान, हाँ, शरीर की तंदुरुस्ती का अभिमान, न जाने कितना अभिमान रख के बैठे हैं, जो विनाशी है। आज बहुत शरीर तंदुरुस्त है, मसल्स है, बहुत ताकत है, कल अचानक कोई बीमारी लग गई शरीर को तो गए काम से। इसलिए उसका अभिमान हमें नहीं करना है। कोई की सुंदरता का किसी को अभिमान हो, ये भी गलत बात है। ये चमड़ी की सुंदरता का क्या अभिमान रखना, मान लो, क्योंकि ये तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। बुढ़ापे में तो चमड़ी कैसी हो जाती है। तो जवानी की सुंदरता का कोई अभिमान रखे, ये कितने समय क्या चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि ये तन से सेवा करनी है, चाहे कैसा भी तन है, परंतु इस तन का सदुपयोग करना है। आपका एक एक अंग सेवा करे, तो ये तन अगर सेवा करेगा तो मानो एक यही त्याग है। ऐसे नहीं खाया पिया सोया, अलबेलापन, आलस्य, तो ये त्याग नहीं है। कोई सोचेंगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सारा दिन सोना ही है, सारा दिन खाना पीना ही है, बस, ये कोई त्याग थोड़ी है। हम जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे हैं।
हम खाने के लिए तो नहीं जी रहे हैं ना, पर जीना है इसीलिए 2 रोटी चाहिए। परंतु इस शरीर के द्वारा हम जितनी सेवा करते हैं, जितना इस तन को यूज करते हैं, उतना बाबा कहते हैं आपका भाग्य बनता जाता है। ये जो वर्तमान स्वरूप है, ये भूत के कर्म का ये भाग्य है। अगर मेरा शरीर तंदुरुस्त है, अच्छा है, तो ज़रूर मैंने अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे अभी तंदुरुस्त शरीर है। पर इस तंदुरुस्त शरीर के द्वारा मैं जितनी सेवा करूंगी, जितना सेवा करूंगी, उतना मेरा भाग्य जमा होगा। कोई तन को कष्ट देने की बात नहीं है। सन्यासी लोग समझते हैं शरीर को कष्ट देना है, भक्त लोग भी समझते हैं शरीर को कष्ट देना है तब भगवान मिलेगा, कष्ट देना है, ये पाप तगत करने हैं शरीर को कष्ट दे करके। बाबा कहते नहीं, योग से पाप नाश करने हैं, शरीर को कष्ट दे करके पाप नाश नहीं करने हैं। पर हाँ, कोई रोग है और मन से हम अच्छे हैं तो वो रोग हमें रोग लगता ही नहीं है। दुआएं हमारे रोग को खत्म कर सकती है, मन की ऊंची स्थिति हमारे रोग को खत्म कर सकती है, क्योंकि 80% शरीर के रोगों का कारण तो मन ही है। तो तन को भी हमें उनसे सेवा करनी है तो भाग्य बनेगा, मन से भी सेवा करनी है तो भाग्य बनेगा। त्याग उस रूप से नहीं कि उनको दमन करना है, पर मन से सेवा करनी है। इतनी सुंदर सुंदर विचार मन में लाओ, जो वातावरण इतना श्रेष्ठ बन जाए। मनसा सेवा करो, आत्माओं की सेवा मन के द्वारा करो तो भाग्य बन जाएगा। उस त्याग में भाग्य है। मन में कोई विकार ना आने दो। कर्म में तो लाना ही नहीं है, लेकिन मन में भी नहीं लाना है। पहले तो बाबा कहते थे, बच्चे अगर मन में कोई विकार आता है तो कोई बात नहीं, वो कर्म नहीं बनेगा, हिसाब किताब नहीं बनेगा। लेकिन आजकल तो बाबा हमें उसकी भी सावधानी देते कि मन में भी नहीं आना चाहिए। अगर मन में भी आया तो भी वो विकर्म का खाता बन जाएगा, दाग लग जाएगा। यहाँ तक बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी नहीं आना चाहिए। इतनी पवित्रता की धारणा हो, स्वप्न मात्र भी नहीं। क्यों बाबा स्वप्न मात्र कहते हैं? क्योंकि स्वप्न तो कई बार हमारे वश में नहीं होते हैं। अब मन में मैं क्या सोच रही हूँ वो तो मेरे वश में है, मैं चाहूँ तो मैं उसको बदल दूँ। लेकिन जब स्वप्न आते हैं तो स्वप्न तो हमारे वश में नहीं होते हैं। कौन से कई प्रकार के स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न मात्र भी नहीं आए, क्योंकि स्वप्न का भी आधार हमारे संस्कार है, स्वप्न का भी आधार हमारी सोच है, स्वप्न का भी आधार हमने जो कर्म किए वही है, पूर्व का हिसाब किताब भी है। ये स्वप्न के कई आधार होते हैं, तो वो हमारे वश में नहीं है। पर उसके लिए इन सब पर ध्यान रखना होगा, तो स्वप्न भी वैसे ही आएंगे। कैसे हमारे स्वप्न आते हैं उसके आधार पर पता चलता है कि मैं किस प्रकार की आत्मा हूँ। हम तो कई बार सोचते हैं कि कई लोग हमसे पूछते आपको स्वप्न आते हैं? हम कहते हैं हमको तो कभी स्वप्न ही नहीं आते हैं। बस रात को सोए, बाबा की याद में सोए और सवेरा हुआ और आँख खुल गई अपने आप, स्वप्न ही नहीं आते हैं। पर कभी मान लिए अगर आए भी तो भी मैं स्वप्न में मैं क्या देखती हूँ, मैं भाषण कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, मधुबन में घूम रही हूँ, बस यही स्वप्न आते हैं और तो कुछ नहीं आता है। और अगर कोई कहते नहीं हमको तो बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, ये बड़ा कड़ा है कर्मों का हिसाब किताब। और उसके लिए तो बहुत योग चाहिए, बहुत योग युक्त होना है, अशरीरी बनने का पूरा अभ्यास चाहिए। तब वो स्वप्न तक वो स्थिति का
प्रभाव पड़ेगा। अगर अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर स्वप्न तो ऐसे बुरे आ सकेंगे। तो त्याग क्या करना है और उसका भाग्य कितना ऊंचा है, ये सोचो। सन्यासी लोग धन को माया समझ लेते हैं। बाबा कहते हैं ये धन भी माया नहीं है। माया तो अलग चीज है। वो सन्यासी सब कुछ माया समझते हैं। ये बच्चे भी माया है, पत्नी भी, स्त्री भी माया है, धन भी माया है, इसलिए उसका त्याग कर देते हैं। बाबा कहते हैं वो माया नहीं है। धन तो हाँ, ये तो जरूरी है। बिना धन के हम कैसे रहेंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, पैसा तो चाहिए ना। लेकिन धन को हम सफल करते हैं, माया समझ करके उसका त्याग नहीं। परंतु त्याग माना ये धन मेरा नहीं है, ये है त्याग, ये बाबा का है। भक्ति में तो हम गाते थे ये तन मन धन सब कुछ, हाँ सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये धन भी बाबा का है, ये त्याग है। क्योंकि ग्रस्त जीवन में हम समझते थे ये मेरा है, शरीर मेरा है, मन मेरा है। अब बाबा को हम कहते नहीं बाबा ये तेरा है, ये त्याग है। क्योंकि अगर ये त्याग होगा तो इसका भाग्य बहुत ऊंचा है। छोड़ो कुछ भी नहीं, फंसो कहीं भी नहीं। ये धन भी अगर बाबा का समझा तो अमानत समझ करके उसका सदुपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसको कहेंगे त्याग। इकोनॉमी पूरी रखेंगे क्योंकि ये धन अमानत है, शिव बाबा का धन है। मैं इस धन से कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, श्रीमत के विरुद्ध कोई कर्म हमको धन से नहीं करना है, क्योंकि शिव बाबा का धन है। इसका सदुपयोग करना है, इसको सेवा, इसकी तरह सेवा करनी है, ये त्याग है। तो माया समझ करके छोड़ने की बात नहीं है। माया क्यों समझते? क्योंकि मोह पड़ जाता है, बच्चों में मोह पड़ जाता है, पत्नी के प्रति काम वासना जागृत होती है। तो बाबा कहते नहीं, इस दृष्टि को पवित्र बनाओ, ये त्याग करो, ये अंग अंग को पवित्र बनाओ, कमल फूल समान बनाओ, ये त्याग जरूर करो। तो इसका भाग्य इतना ऊंचा है जो बाबा कहते तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। कई लोग यहाँ आते हैं ना, कई आते हैं शिविर करने के लिए, वीआईपी प्रोग्राम्स में आते हैं, मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, विजिटर्स आते हैं। ब्राह्मणों की बात नहीं, बाहर के लोग आते हैं। तो कई लोग हम लोगों को कहते हैं, देखते हैं, कहते हैं भाई आप लोगों का त्याग बहुत ज़बरदस्त है, ये त्याग हम लोगों से नहीं होगा। स्त्रियां कहती आप लोग कभी गहने नहीं पहनते हैं, हाँ सार कुछ एकदम, कान बिल्कुल खाली, नाक खाली, यहाँ हाथ में कुछ नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं, कोई गहने नहीं पहनते हैं। आप लोग फिल्म पिक्चर नहीं देखते हैं, आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते हैं, सिंपल रहते हैं। ये त्याग भाई हमारे से नहीं होगा। और कई ऐसे हैं जो कहते बहन जी आप लोग तो कितने भाग्यशाली हो, कितनी ऊंची सेवा कर रहे हो, कितने ऊंचे स्थान पर रहते हो, कितने अच्छे वातावरण में हो, कितना आपका ऊंचा कार्य है। तो कोई तो समझते हैं ये बड़ा भाग्य है जो हम इस प्रकार से रहते हैं, और कोई समझते हैं ये बहुत बड़ा त्याग है। तो ये त्याग है या भाग्य है? क्या कहेंगे? हाँ, त्याग है या भाग्य है? भाग्य है, त्याग नहीं है। त्याग नहीं है। दुनिया में तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितना फैशन है, क्या बालों का फैशन, कपड़ों का फैशन, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं। हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। तो त्याग नहीं है। हाँ,
लेकिन हाँ, क्यों नहीं, त्याग क्यों नहीं है, पर इसी त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है, ये कभी न भूले। यही त्याग में भाग्य है, क्योंकि जो कुछ भी मनुष्य कर रहे हैं अल्पकाल का ही सुख पा रहे हैं, अल्पकाल का ही सुख है। आज मान लो टीवी के आगे ही सारा दिन बैठे रहते, आंखें खराब कर देते, सारा दिन बस वो सुनते रहते हैं, कान में सुनते रहते, कान भी बहरे कर देते हैं। सारा दिन मानो उन साधनों के पीछे ही लगे रहते हैं, तो अपने तबीयत को ही बिगाड़ते रहते हैं। चलो कितना गहना भी पहन लिया, पर कितना डर लगता है चोर न लूट जाए। आजकल तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कहीं भी चोर आ जाएगा, एकदम से कहेगा निकालो सब कुछ, आपको सब देना पड़ेगा। उस समय लड़ना चालू करेंगे तो मार डालेगा तो लड़ना तो कभी नहीं चाहिए, लेकिन पहने ही क्यों। हम तो कई बार वो गांव की माताएं आती है, इतना मोटा मोटा सोना कान में डालती है, वो कान ही उनके कट जाते हैं, जैसे कान ही कटा हुआ होता है, इतना मोटा मोटा पहनते हैं। तो हम कहते हैं वो सोना किस काम का जो कान काटे। एक बहन थी, वो दिखा रही थी, उसको हीरे की अंगूठी थी, तो किसी ने उसकी उंगली को काट दी वो हीरे की अंगूठी निकालने के लिए। अब बताओ, ऐसी है दुनिया। तो ज़रूरत ही क्या है इस कलयुगी दुनिया में ये सब पहनने की। अच्छा है नहीं पहनते तो कम से कम निश्चिंत तो रहते हैं, क्या दिखावा थोड़ी करना है हमें। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उस प्रकार का हमें यहाँ हमको भाग्य नहीं पाना है, यहाँ त्याग चाहिए। लेकिन प्रत्यक्ष फल तुरंत मिलता है, तुरंत उसका फल मिलता है। लोग उसकी महान नज़र से हमें देखते हैं, छोटी मोटी नज़र से नहीं देखते, महान नज़र से देखते हैं। और ही बाबा कहते हैं जितना आप अपनी शालीनता में रहो, अपनी अंतर की संयम में रहो, उतना आपके लिए अच्छा है। आजकल तो स्त्रियों का हम देखते ना, क्या बेचारियों का बुरा हाल है। तो इसलिए अपनी शालीनता में हम रहते हैं, और कोई भी अगर ऐसे सामने आया, हम उनको ऐसे दृष्टि देख करके उनका संकल्प बदल सकते हैं, पर उसके लिए शेरनी शक्ति होना पड़ेगा। तो इसीलिए त्याग में भाग्य है, यही समझना है। बिना त्याग के भाग्य नहीं है। अगर मैं किसी को सुख दूंगी तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख ऐसे ही नहीं मिलेगा। पहले सुख दो, उसके लिए कुछ त्याग करो तो भाग्य मिलेगा। एक हाथ से देना होता है, तब दूसरे हाथ से लेना होता है। मेवा ऐसे ही नहीं मिलेगा, पहले सेवा करनी होती है। फल तब खा सकेंगे, पहले बीज डालना होगा। अगर बीज नहीं डाला ऐसे ही फल थोड़ी निकलेगा। तो बीज डालना माना त्यागना, हाथ से तो डाला ना, त्याग किया, और फल हमको खाना है। पर पहले चाहिए त्याग, भाग्य बाद में। कई पहले भाग्य देखते हैं फिर त्याग करते हैं। मुझे अगर मैं ये काम करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे इतना पहले मिलना चाहिए तो मैं ये करूंगी, ये करूंगा। तो पहले भाग्य को देखते हैं, त्याग बाद में करते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, पहले त्याग फिर भाग्य। आपका भाग्य कहीं नहीं जाएगा। कोई भी ये न सोचे कि मेरा भाग्य हमको नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। और पहले भाग्य सोच करके त्याग करते हैं तो भाग्य कम में हो जाएगा। इसीलिए कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। कोई भी अच्छा काम करते हैं, कोई सेवा करते हैं, कोई पुण्य का कर्म करते हैं, उसका फल कभी मत सोचो।
नेकी कर दरिया में डाल, या नेकी और पूछ पूछ, ये कहावतें बहुत सुंदर है। कोई नेक काम करना है उसमें त्याग करना पड़ता है ना, सेवा करनी पड़ती है, दान करना पड़ता है, किसी के लिए कुछ करना पड़ता है, ये त्याग है। तो नेकी और पूछ पूछ, नेक काम करने लिए पूछना थोड़ी होता है, तुरंत करना होता है। तुरंत दान महाकल्याण, गुप्त दान महाकल्याण। ये क्यों गायन है इतना? क्योंकि ये त्याग है जिसका भाग्य बहुत ऊंचा बनता है। पर आजकल की दुनिया में हम देखते हैं, आज के संसार में पहले इंसान भाग्य सोचता है, मुझे उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि ये भी एक अज्ञान है, मुझे क्या फायदा होगा। अगर ये सबके भलाई का काम है तो मुझे क्या फायदा होगा ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। जहाँ सबका कल्याण उसमें मेरा कल्याण तो आ ही गया। अगर मेरा केवल कल्याण हो तो वास्तव में वो त्याग तो है ही नहीं, तो भाग्य भी नहीं मिलेगा। बिना त्याग के भाग्य नहीं है। ये अगर समझ लेते हैं बुद्धि में, तो कोई भी महान कार्य करने से के लिए हम हिचकिचाएंगे नहीं। हाँ, वो किस खाते में जाता है जरूर वो पहले सोचना होता है। ये तन जो मैं लगा रहा हूँ ये किस खाते में जाएगा, ये मन किस खाते में जाएगा, ये धन किस खाते में जाएगा। भलाई का कार्य है, कल्याण का कार्य है, अवश्य जाए। मुझे उससे कितना मिलेगा वो सोचना नहीं है। क्योंकि वैसे भी भक्ति मार्ग में कहते हैं कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, फल पर नहीं। फल ईश्वर के हाथ में सौंप दो, फल ईश्वर देगा। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि जो मैं कर्म कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। अगर नहीं सोच समझ कर रहा हूँ तो उसका नतीजा गलत होगा, तो जिम्मेदार मैं ही हूँ। क्यों नहीं सोच समझ करके कर्म किया? हम दूसरे को अपने कर्म का दोषी नहीं बना सकते हैं, और दूसरा भी फल नहीं पाएगा मेरे कर्म का, मुझे ही पाना है। इसलिए अगर कोई महान कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है, तो उसके फल को सोच करके नहीं करना है। क्योंकि अगर जितना हम सोचते हैं उतना उसका भाग्य कम हो जाएगा। ये भी एक कर्म की गति है। अगर हमने सोचा कितना मुझे उसका मिलेगा तब मैं ये करूं, तो मानो इतना मेरा भाग्य कम हो गया। इसलिए जब ये बातें हम बुद्धि में सोचते हैं, अंदर में समझते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म करने का लक्ष्य रहता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे ये तन मन धन सेवा में लगाओ, इसको व्यर्थ मत गंवाओ। कल भी बाबा ने कहा अपना समय, अपना संकल्प सफल करो। सफल करो माना जरूर कुछ त्याग करेंगे तभी तो सफल होगा ना। सफल करने का मतलब क्या है? व्यर्थ मत गंवाओ, एक पाई भी व्यर्थ न जाए। मुझे याद है एक बार दादी जानकी जी कह रही थी, हाँ कहाँ पर दादी गई थी, तो वो एक बच्चा क्या कर रहा था, बस ऐसे ही दिया सलाई लिए, ऐसे सिलाई माचिस होता ना, ऐसे ऐसे जला के फेंक रहा था, ऐसे जला के फेंक रहा था। तो बच्चा नहीं, बड़ा ही था, तो ऐसे कर रहा था, खेल रहा था। वह अभी क्या खेल होता है ये। तो दादी वहाँ पहुँची, दादी कहती है क्या कर रहे हो? तो कहता नहीं दादी ये तो ऐसे ही खेल रहा हूँ, आग से खेल रहा हूँ, थोड़ा सा आग से खेलना अच्छा लगता है। ये तो कोई भाई पैसे की चीज़ है ना, आग से ऐसे दिया सलाई जलाई तो ये आग निकली, फेंक दिया, ऐसे ही खेल रहा हूँ। तो बाबा, तो दादी ने कहा वेस्ट क्यों कर रहे हो ये माचिस, ये तो वेस्ट हो गया। तो कहते नहीं दादी ये तो 5 पैसे में मिलता है।
5 पैसे में क्या है वेस्ट। तो दादी ने कहा 5 पैसा हो या 5 लाख हो, तो ये वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे। नहीं मैं खेल रहा हूँ। तो चलो खेल क्या रहा, आग लग गई तो ये 5 पैसा भी वेस्ट क्यों। तो कहते दादी, या फिर बाद में कहते दादी कितनी कंजूस है। अरे भाई दादी कंजूस थोड़ी है, कंजूसी थोड़ी कर रही है कि नहीं। मनुष्य ये नहीं समझता कि ये 5 पैसे की बात नहीं है, पर इसको क्यों वेस्ट करें। कोई चीज़ हमें चाहिए नहीं, बस खरीदना है खरीदना है खरीदना है। कईयों में आदत होती है खरीदना है खरीदना है खरीदना है, कुछ भी घर में ढेर लगा के बैठे, किचरा कर देते, ज़रूरत ही नहीं। तो मुझे याद आता है एक बार मैं कहीं बहुत सुंदर एक वाक्य पढ़ रही थी। ये सोक्रेटिस बहुत बड़े फिलोसोफर होकर के गए हैं। ये एरिस्टोटल या सोक्रेटिस के बारे में आता है कि वो क्या करता था, रोज़ जाता था दुकानों का चक्कर लगाने। दुकान के बाहर वो शोकेस होता है ना, उसमें कई चीज़ें होती है, वो रखते हैं कि ये दुकान के अंदर ये चीज़ें हैं। तो रोज़ वो देखता रहता था रोज़, और देख करके वापस आ जाता था। तो एक दिन एक दुकानदार ने उससे पूछा, आप रोज़ आते हो, ये सब रोज़ देखते हो, आप कुछ चाहते हो, आपको कुछ चाहिए तो आप लो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, उधार ले जाओ, फिर दे जाना कभी भी, अगर आपको पसंद है, परंतु आप खरीद तो नहीं रहे हो। तो उसने कहा नहीं नहीं मैं केवल देख रहा हूँ। फिर एक दिन दूसरे दुकानदार ने पूछा, नहीं ये ले जाओ, आपको जो चाहिए ले जाओ ले जाओ। कहता है मैं इसलिए नहीं ये देख रहा हूँ कि मुझे ये खरीदना, ये चाहिए इसीलिए मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें इस दुकान में है, इस ऐसी चीज़ें अगर यानी मेरे पास तो है नहीं है, तो क्या इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है ना। तो मैं सोचता हूँ हाँ चल सकता है, कोई चाहिए नहीं, इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है ना, हाँ चल सकता है। तो मैं अपनी परीक्षा ले रहा हूँ, ये नहीं कि चीज़ नहीं है और चाहिए इसीलिए मेरा मन ललचा रहा है, इसलिए देख रहा हूँ कैसे मुझे मिले, इसलिए नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अपनी परीक्षा लेने के लिए देख रहा हूँ कि इसके बिना मेरा काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। आज मेरे पास छोटा सा मोबाइल है और किसी के पास देख रही हूँ बहुत अच्छा मोबाइल, उसमें सब कुछ है, इंटरनेट है, 3G पता नहीं क्या क्या है, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये मैं भी लूँ। अरे भाई तुमको क्या करना है, ज़रूरत क्या है तुमको, लेकिन नहीं मैं भी लूँ, ये मैं भी लूँ मैं भी लूँ, इसको है मुझे भी होना चाहिए। ये जो कंपटीशन हो जाती है ना, बाबा कहते हैं ये लोभ हो जाता है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों वो धन उसमें लगाऊं, उसकी जगह क्यों नहीं उस धन को मैं सफल करूं। कितना पहनेंगे, कितना खाएंगे, कितने जूते पहनेंगे। आज अगर मेरा शरीर छूट जाए तो यही दिखाई देगा सबको, देखो ये सारा क्या क्या इसने जमा करके रखा था, यही शरीर, यही पता चलेगा सबको। इसलिए पहले ज़माने में क्या कहते थे, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हमारे विचार बहुत ऊंचे हो पर रहन सहन सिंपल हो। आज की दुनिया में उल्टा हो गया है, सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग। बहुत ऊंचा दिखाना है, दुनिया के आगे रहना है ना। बाबा भी कहते अपने जो भी सेंटर बनाओ, मकान बनाओ, सिंपल भी हो पर बहुत साफ सुथरा हो, क्लीन हो, सिंपल, बहुत न ऊंचा न नीचा, साधारण। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बहुत गरीब भी बेचारे इतना नहीं समझ पाएंगे ज्ञान, और बहुत अमीर भी नहीं समझ पाएंगे। कौन समझ पाएंगे? साधारण। ब्रह्मा बाबा भी साधारण थे, माना कोई बहुत पदमपति तो नहीं थे, परंतु दिल बहुत बड़ा था बाबा का। तो जितनी बाबा की संपत्ति थी, बाबा ने सारी अपनी संपत्ति सेवा में लगाई, कन्याओं माताओं के प्रति लगाई। बिल्कुल ये नहीं सोचा
कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। शिव बाबा ने मुझे कहा, बस शिव बाबा माना, जो बाबा ने कहा वो ही मुझे करना है। तो बाबा ने कहा, बाबा भूखा थोड़ी रहा, बाबा ने अंत तक पालना की। तो अंदर में केवल त्याग ही बुद्धि में था और भाग्य कितना ऊंचा पता था। परंतु ये भाग्य मुझे पाना इसलिए मैं त्याग कर रहा हूं, ये नहीं। भले बाबा कहते थे मैं ये बनने वाला हूं, ये बनने वाला हूं, इसके लिए त्याग कर रहा हूं, ये नहीं। ये भाग्य का ज्ञान था, लेकिन अंतर बुद्धि में त्याग ही था। मेरा कुछ नहीं बाबा, ये सब कुछ आपका है, ये तन भी आपका है, बस सेवा करनी है, सेवा की लगन थी। मुझे इससे भाग्य मिलेगा ये लक्ष्य नहीं था, ये संकल्प नहीं था। पर आज की कलयुगी दुनिया में पहले जो भाग्य देखते हैं फिर त्याग करते हैं, ये फिर उनका भाग्य कम हो जाता है। भले बाबा ने हमें कितने ऊंचे भाग्य का ज्ञान दिया है, तुम तो स्वर्ग के मालिक बनोगे, विश्व तुम्हारे हाथ में होगा, बाबा स्वर्ग की सौगात तुम्हारे लिए लाया है। कई लोग तो कहते आप लोग तो लोभी हो, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ये कहते आप लोग तो लोभी हो, हम लोगों को तो कोई लोभ नहीं है। बाबा कहते नहीं, ये शुद्ध लोभ है, क्योंकि ज्ञान है कि इसका भाग्य मिलता है। ऐसे नहीं कि भाग्य नहीं मिलता है, पर वो भाग्य सोच करके हम नहीं त्याग करते, क्योंकि त्याग में जो खुशी है, देने में जो खुशी है, वो लेने में नहीं है। एक महात्मा गांधी का बहुत सुंदर किस्सा याद आता है, उसकी कहानी एक बार पढ़ी थी कहीं, कि महात्मा गांधी जी एक किसी परिवार में गए थे, बहुत गरीब थे, हरिजनों के पास जाते थे, वहीं खाना खाते थे, तो बहुत गरीब थे वो। और एक छोटी कुमारी ने भोजन बनाया था और महात्मा जी को परोस रही थी, और महात्मा गांधी बहुत प्यार से उसको खा रहे थे, बहुत प्यार से। तो उस बच्ची ने पूछा कि बापूजी, ये आपके सबसे ज़्यादा खुशी के मौके कब होते हैं? बहुत, जब आपको बहुत खुशी होती है, वो कौन से मौके होते हैं? तो गांधी जी ने कहा कि जिस समय मैं औरों की सेवा करता हूँ ना, उस समय मुझे बहुत खुशी होती है। तो वो बेचारी, वो बच्ची तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, 15-16 साल की थी। तो उसने कहा, पर बापूजी अभी तो आपको बहुत खुशी हो रही थी, आप इतना खुशी से खा रहे थे, मैं आपको परोस रही थी, आप बहुत प्यार से खा रहे थे, खुशी से बहुत तारीफ कर रहे थे। तो बापू जी ने कहा, गांधी जी ने कहा कि आपकी खुशी में मेरी खुशी समाई हुई है। अब ये शब्द थे, आपकी खुशी में मेरी खुशी समाई हुई है, यानी जो मैं खुशी प्रकट कर रहा था, आपकी खुशी बढ़ाने के लिए प्रकट कर रहा था। समझ गए ना? हाँ? यानी देना है, देना है, ये भावना थी। ये कितनी ऊंची धारणा है, आपकी खुशी बढ़ाने के लिए। तो ये भी जैसे वो ले नहीं रहा था भोजन का वो सुख, वो बाद की बात, लेकिन उसकी खुशी बढ़ाने के लिए वो खा रहा था। आप सोचो कि कितनी ऊंचे त्याग की बात है। अगर उस समय वो बच्ची ने क्या खाना बनाया होगा, बेचारे गरीब लोग थे, उनके घर में क्या मिला होगा, क्या बनाया होगा उसने, बहुत सिंपल ही होगा, लेकिन उनकी खुशी कैसे बढ़े। इसलिए ये नहीं कि हाँ बहुत अच्छा खाना बना इसलिए मैं खुश हुआ, कि इसलिए उसने प्रश्न पूछ लिया बच्ची ने कि आपकी खुशी के मौके कब आते हैं? तो जब मैं किसी की सेवा करता हूँ, ये उसकी खुशी के मौके, नहीं कि खाता हूँ तब खुशी का मौका है। तो सेवा में खुशी है, इसको कहेंगे त्याग में भाग्य है, क्योंकि जो सेवा की, उस सेवा का प्रत्यक्ष फल जो खुशी मिलती है, वही बहुत बड़ी प्राप्ति है। भविष्य तो प्राप्ति होनी है, उसमें तो कोई इसको रोक नहीं सकेगा।
लेकिन उस लक्ष्य से हम यहाँ नहीं करते। तो कई लोग जैसे हम लोगों को कहते हैं आप लोग तो लोभी हो, स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। आप कहते हो स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए, हम कहते हैं मोक्ष चाहिए, ये कभी इच्छा रखने की जरूरत ही नहीं है, घर तो जाना ही है, वो तो सबका अधिकार है। और स्वर्ग चाहिए कोई हमको अपने लिए थोड़ी चाहिए। आप लोग मोक्ष मोक्ष कहते हो तो खाली अपने लिए मोक्ष चाहते हो, अपने शिष्यों का क्या मोक्ष करते हो आप, चलो आपको मोक्ष मिलेगा, वो उनका क्या हाल होगा। हाँ, सोचने की बात है। तो इसीलिए यानी कहने का भाव है तो मोक्ष चाहिए ये स्वार्थ है या स्वर्ग चाहिए ये स्वार्थ है, क्योंकि स्वर्ग में अकेले थोड़े होंगे, मोक्ष में तो अकेले जाएंगे। तो स्वर्ग का जो सुख है वो सबके लिए है ना, सबको स्वर्ग में ले जाएंगे। तो अगर कोई कहे ना कि हमको नहीं चाहिए, बोलो हम आपको भी ले जाएंगे, आपको भी ले जाएंगे, चलो हमारे साथ। लेकिन उसके लिए ये त्याग बहुत जरूरी है, मेरा कुछ नहीं। राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी बताते हैं वो त्याग का भाग्य ही बताते हैं। सत्यता थी उसके अंदर, पर त्याग अंत तक उसके त्याग की परीक्षा ली गई, तब कहीं उनको वो भाग्य वापस मिला। बाबा कहते द्वापुर कलयुग में जो राजाएं महाराजाएं जो थे वो पूर्व जन्म में धन दान करने से ऊंचे बने, पर वो एक जन्म का त्याग, और इतना ऊंचा भाग्य चलो एक जन्म का। और यहाँ बाबा कहते हैं एक जन्म का त्याग 21 जन्मों की प्राप्ति, यहाँ तक कि बाबा कहते सारे कल्प की प्राप्ति। ये जन्म भी कोई कम नहीं है, ये भी प्राप्ति का ही जन्म है। कैसे प्राप्ति का जन्म है, दादी जानकी जी कई बार कहती है, हमको कई कहते हैं तुम हेड हो यहाँ इस इंस्टीट्यूशन की। दादी कहती है हेड क्या होता है, हेडेक है, हेडेक। हेड क्या होता है, हेडेक है। परंतु मेरा तो देखो जेब खाली और हाथ में कुछ नहीं, मैं पर्स भी नहीं उठाती, मेरे नाम पर कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, लेकिन मैं सारे विश्व का बादशाह हूँ। इसको कहेंगे त्याग। मैं हेड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये अंदर में जो संकल्प भी आया ना, ये भी त्याग नहीं है। दादी प्रकाश मणि का एक बहुत सुंदर उदाहरण मैं आपको दूं। दादी के सामने मीडिया प्रेस वाले बैठे थे, अखबार वाले, दादी का इंटरव्यू ले रहे थे। तो दादी जी से पूछा ऐसे ही बहुत सिंपल वे से कि दादी जी आप ये संस्था कैसे चला रहे हैं, कैसे आपकी ये संस्था चलती है। दादी ने बड़े सरल शब्दों में कहा मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ नहीं करती, ये सब जो बैठे ना ये लोग ये कर रहे, क्योंकि सब बैठे थे, बड़े सीरियस बैठे थे, यही सब करे, मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। इतने सरल स्वभाव से कहा कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। फिर किसी ने पूछा दादी आपको रात को नींद आती है? दादी ने कहा क्यों नहीं आती है, बस मैं बिस्तर में चली जाती हूँ और बाबा को कहती हूँ बाबा हाँ मैं छोटा बच्चा बन गई, 1 सेकंड में नींद आ जाती है, क्यों नहीं आएगी नींद। यानी इतने सरल शब्दों में दादी ने कहा कैसे ये आपका कार्य चलता है। यानी उन्होंने सोचा हम ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछते हैं, दादी उनको इतने हल्के रूप से जवाब देती रही, इतनी नम्र होकर के जवाब देती रही, इतने सरल में। ये नहीं कि मैं हेड हूँ, मैं इतना अभिमान दिखाऊं, हाँ बहुत कुछ मेरे पास शक्ति है, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, कुछ भी नहीं। इतनी नम्रता, ये भी त्याग है। एक बार दादी जी हम बहनों से बैठे थे, बड़ी दादी जी, तो दादी ने एक बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा कि देखो लोग हमसे पूछते हैं कि आपकी ये संस्था इतनी आगे कैसे बढ़ रही है। तो मैंने पता है उनको क्या जवाब दिया, हम लोगों को कह रही है। मैंने उनको कहा कि ये जितनी भी बहनें हैं ना हमारी, मेरा इतना विश्वास है इनके ऊपर, विश्वास है, ये विश्वास के आधार पर ये संस्था आगे बढ़ रही है, विश्वास के आधार।
ये कितनी ऊंची बात है, इसमें भी कितना बड़ा त्याग है। विश्वास रख करके आगे किसको बढ़ाना, जिससे सब आगे बढ़े। कलयुग की दुनिया में हम देखते बस मुझे मिले मुझे मिले मुझे मिले, और यहाँ पर कहते सब आगे बढ़े सब आगे बढ़े सब आगे बढ़े। ये भी त्याग है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता के आधार से उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि यही सच्चे लीडर का काम होता है। लीडर किसको कहेंगे? जो केवल खुद लीड करे और सब उसके पीछे पीछे नहीं, सब मेरे साथ है। ये भी त्याग है। खुद को पीछे रख के औरों को आगे करना, ये लीडर करेगा। तो दादी जी के अंदर ये विशेषता थी। तो हम लोग देखते कैसे हमारी दादियाँ कैसे ये कार्य कर रही है। बाबा के अंदर कितनी इस प्रकार की नम्रता थी। बाबा भी अभी भी देखो अव्यक्त वाणियों में, साकार वाणियों में हम देखते बाबा ने जगदीश भाई को कितना आगे रखा, सबको आगे रखा। हाँ, बच्चा ये कितनी सेवा कर रहा है, मानो बच्चे करेंगे बच्चे करेंगे। तो यहाँ भी ये भी एक त्याग है कि मैं करूँ नहीं, सब आगे बढ़े, सबकी सेवा लगे। और इस त्याग से देखो भाग्य कितना बन जाता है, कितना सम्मान मिलता है, कितनी प्राप्ति होती, कितनी खुशी मिलती, कितने हल्के रहते हैं। ये इसको कहेंगे त्याग में भाग्य। पर अंतर में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा को सदा बीच में रखो। तो बाबा बीच में है। अगर लेन देन आपसी है तो हिसाब किताब बन जाएगा, कर्म का खाता बन जाएगा। मैं बाबा को दूं, बाबा उनको दे, मैं दे रही हूं, ये भी संकल्प नहीं आना चाहिए। ये भी अभिमान आ जाएगा, ये भी त्याग नहीं है। मैंने इतना त्याग किया, ये भी त्याग नहीं है। इसलिए बाबा क्या कहते, त्याग का भी त्याग चाहिए। मैंने तो कुछ नहीं किया। कोई कहे ना आपने इतनी सेवा की, मैंने क्या किया, बाबा ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो महिमा भी स्वीकार नहीं करना, उस महिमा का भी त्याग। केवल समय, श्वास, संकल्प, शक्ति, संपत्ति यही नहीं सेवा में, परंतु जो प्राप्ति है उसका अभिमान का भी त्याग। मैंने कुछ नहीं किया, बाबा को बीच में लाओ, बाबा ने उसको दिया। तो देखो इतना ऊंचा भाग्य बन जाएगा, जो यहाँ तो सुखी है ही है, लेकिन जन्म जन्मांतर बाबा हम बच्चों को कितना सुखी बना देता है। तो सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहो और कदम कदम पर त्याग मूर्त बन करके आगे बढ़ते रहो। यही बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। जैसे बहन जी ने सुनाया, दादी जी को वरदान है आपकी आंखें बहुत सेवा करेगी। ऐसे ही बाप दादा ने शीलू बहन जी को भी विशेष वरदान दिया है। उनकी जिह्वा को बाप दादा ने सरस्वती का वरदान दिया है, जिसका हम सभी ने अभी अभी अनुभव भी किया। सबकी तरफ से आदरणीय शीलू बहन जी का बहुत 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 धन्यवाद। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। हमारे बीच रजनी बेन जापान से आए हुए हैं, उपस्थित होंगे। और योग के पश्चात भाइयों को फिर से थोड़ा सहयोग देना होगा। डाइनिंग हॉल की तरफ जाके आप भोजन करके वापस डायमंड हॉल में पहुंच जाइए। जीवन की लय पर
महकती है खुशियों से मन की ये गलियां, वही बागवां वही माली हमारा, हर एक गुलशन महका रहा